राजेश दत्त शर्मा वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मेरे दर्शकों, स्वास्थ्य प्रेमियों। आशा रखता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे विषय पर जो कि गंभीर भी है और लचीला भी है। आज हम देखेंगे अगस्त महीने से जो ऐसे रोग फैल रहे हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर की 15 तारीख तक ये रोग फैलेंगे, क्योंकि बरसात जा रही है और सर्दी आ रही है। बरसात जाएगी उस समय हमने जो पानी को इकट्ठा किया है, अपने आसपास के एरिया में पानी है, वाटर कूलर में पानी है, कूलर के अंदर पानी है, आपके आसपास टायर ट्यूब्स पड़े उसमें पानी है, कहीं साफ सुथरा पानी भरा हुआ है। ऐसी जगह एक मच्छर, हम कहते हैं ना, एक मच्छर, छोटे सी जीव इंसान को कैसे परेशान कर देता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय में हम देखते हैं कि अभी हम जब हॉस्पिटल गए, वहाँ देखा मैंने बहुत सारे पेशेंट्स, दर्दी जो हैं वो बीमार इस तरह थे कि उनको बुखार बहुत तेज हो रखा था और सबका टेस्ट हो रहे थे और मालूम चल रहा था कि उनको डेंगू हो रखा है। वायरस से फैलता हुआ ये वायरल फ्लू, मलेरिया, डेंगू, ये सब अगस्त महीने से लेकर और नवंबर की 15 तारीख तक जोर मारेंगे, क्योंकि इस पर अवस्था में, उष्णकटिबंध अवस्था में इनकी मादा मच्छरें अंडे रखती हैं और अंडे रखकर उस अंडे को पनपने के लिए ये मादा मच्छर मनुष्य का, इंसान का खून पीती हैं और उस खून पीने से वह अंडे डेवलप होते हैं। तो मेरे परिवारवासियों, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इनसे बचें। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें डेंगू हो रखा है या मलेरिया हो रखा है या वायरल फीवर हो रखा है? तो देखिए, मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस मच्छर जो होती है उसके काटने से होता है, उसके डंक मारने से होता है। इसी प्रकार डेंगू के लिए एडिस इजिप्टी नाम का जो मच्छर है मादा, वो जब हमें काटता है वो संक्रमित होता है, फिर वो हमें काटता है तो हमारे ब्लड के अंदर डेंगू का वायरस चला जाता है। मादा मच्छर एंडीज वो खुद संक्रमित होकर आती है। अब संक्रमित कहाँ से होती है? किसी डेंगू वाले आदमी को अगर उसने काटा है तो उसके डंक में उसके वायरस आ जाते हैं। अब ये डेंगू वाले मच्छर साफ पानी में रहते हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हमारे आसपास कोई ऐसा साफ पानी है उसे कम से कम सप्ताह में एक बार बदल दें। जैसे हम पक्षियों के पीने के लिए, पानी के लिए परिंदे रखते हैं, उस परिंदी में जो पानी भर देते हैं उसको भी साफ करना चाहिए। आसपास कोई हमारे पास टंकी भरी हुई है या वाटर कूलर भरा हुआ है या पंखा जो डिजर्ट कूलर है उसमें पानी भर के रख रखा है, उसको भी हमें साफ करना चाहिए। और अगर पानी को इकट्ठा कर रखा है और उसे हम साफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन रात में 2 ड्रॉप उसमें या तो केरोसिन या तारपीन तेल डाल के रख दें, ताकि वो अंदर डेवलप नहीं हो, मच्छर डेवलप नहीं होंगे और आपको मच्छर काटेंगे नहीं। अब हम देखेंगे डेंगू हुआ है इसको कैसे पहचानेंगे कि हमें बुखार आ गया, वायरल फीवर हो गया। तो वायरस से तो होता ही है, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें तेज बुखार आ रहा है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक
ये बुखार जाता है और ये उतरता नहीं है, चढ़ता रहता है, बहुत तेज बुखार आता है। हमारी थकान महसूस होती है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हमारी आंख की पिछली हिस्सा जो रेटिना कहलाती है उस बॉल्स के पीछे हमें पेन होता है, सिर दर्द होता है, थकान सी महसूस होती है, जी मिचलाता है, उल्टी जैसा जी होने लगता है। अगर ये सब लक्षण हमें दिखाई दें तो हमें मत जान लेना चाहिए डेंगू है। और इसके लिए हम डॉक्टर की सलाह लेके डेंगू के जो है NS1 टेस्ट है, प्लेटलेट्स के टेस्ट हैं, CBC हैं, इन टेस्ट को डॉक्टर के कहे अनुसार करवाना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट हमारी 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक की सीमा है। अगर आपकी 50,000 तक भी रह जाती है तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। 50,000 से नीचे आती है तो हमें दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति आपको डेवलप करेगी और आपका रोग दूर होगा। अगर आपका 40 हो जाता है तो भी पैनिक की बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर के प्रकार से आप इलाज कराएं। 20 प्लेटलेट्स होने पर आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर 20 प्लेटलेट्स भी चली गई और उसके बाद भी अगर कोई ऐसे गंभीर सिस्टम नहीं दिख रहे हैं, जैसे नाक में से खून बहना, मसूड़ों में खून आना, शरीर पे चकते ज़्यादा दिखाई देना, जी ज़्यादा मितलाना, उल्टी ज़्यादा होना, दस्त ज़्यादा होना, ऐसा अगर ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर फिर अपने हिसाब से गंभीर डेंगू है या नॉर्मल डेंगू है उसका डिसीजन लेके आपको इलाज करेगा। लेकिन डेंगू अगर हुआ है तो हम देखते हैं कि घरेलू कौन से इलाज कर सकते हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा प्लेटलेट्स 50,000 से ऊपर है तो हम निश्चित रूप से अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति से, अपने श्वेत कणों से, WBC से हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो तो आपको समस्या हो सकती है, लेकिन आप ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। डिहाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमें इस परिस्थिति में डिहाइड्रेशन होता है, प्लेटलेट टूटने लगते हैं और जब टूटने लगते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है तो हमें पानी पीने का, नींबू पानी पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पानी समय समय पर पीते रहें। बुखार को बढ़ने न दें। बुखार, इसके लिए सबसे बढ़िया दवाई है पैरासीटामोल, जो हम अनुपात के हिसाब से जैसे जैसे बुखार बढ़ता रहता है या बुखार टूटता नहीं है तो 6 घंटे के अनुपात में, 8 घंटे के अनुपात में, 12 घंटे के अनुपात में हम ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आइबुप्रोफेन या पेन किलर नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा प्लेटलेट कम होने से खून वैसे ही पतला हो गया और अगर आप आइबुप्रोफेन या कोई पेन किलर लेंगे तो और पतला हो जाएगा, जिससे खून बहने की संभावना रहेगी, खून के थक्का नहीं बनेगा और थक्का नहीं बनेगा तो आपको गंभीर अवस्था में ला सकता है, शॉक में ला सकता है, आपको बेहोश कर सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, आप डरे नहीं, लेकिन हमें परिस्थिति पर ध्यान भी रखना होगा। अभी हमने लक्षण देखे उसके, अब हम घरेलू उपाय देखें कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात मैंने आपको बताई, पानी पी के डिहाइड्रेशन को दूर रखना चाहिए। उसमें चाहो तो आप नींबू मिला लो, थोड़ा सा नमक मिला लो, थोड़ी सी मिश्री या शहद मिला लो। मैं चीनी की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ चीनी एक जहर है। अगला हम बिंदु देखेंगे कि आप लाल रंग के फल, जो लाल रंग के हैं, जैसे अनार है, अनार रामबाण है, इसमें जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, जो लाल रंग के हों उन फल को आपको खाना चाहिए। खट्टे फल, संतरा, मौसमी को भी आपको खाना चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक, मेथी जो भी हैं उसका जूस पीना चाहिए। आपको पपीते का पत्ता बहुत बढ़िया है
रामबाण इलाज है। पपीते का पत्ता अगर मिल जाता है तो पपीते के पत्ते को काट लीजिए, उसकी नसों को हटा दीजिए, उसको पानी में मिलाकर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, छान लीजिए और दिन में 2 बार 3 बार 10 ग्राम के हिसाब से आप दीजिए छोटे बच्चों को। और बड़ा बच्चा है तो आप 50 ग्राम तक भी दे सकते हैं, वो पी सकता है। इससे प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आप प्लेटलेट्स हर 3-4 दिन में नपवाएं, इसका ग्रोथ होगी, विकास होगा, तो आपको लगेगा हाँ प्लेटलेट बढ़ रही है। आगे हम देखें कि पपीते के पत्ते के अलावा गिलोय, जिसको अमृत वेला भी कहते हैं, तो गिलोय और एलोवेरा, एलोवेरा यानी ग्वारपाठा, इन दोनों का जूस भी आप पिएंगे तो डेंगू बुखार के अंदर बहुत लाभ होगा। क्योंकि गिलोय जो है बुखार उतारती है और लीवर पे जो इफेक्ट करता है उसको, जो ग्वारपाठा है, एलोवेरा है, वो लीवर को सही रखता है। तो इस पे लीवर पे भी इफेक्ट होता है, तो लीवर को भी हम संभाल सकते हैं। उसके बाद हम बकरी का दूध अगर मिल जाता है बहुत बढ़िया है, क्योंकि बकरी का दूध, बकरी जंगल में घूम घूम के हजारों जड़ी बूटियों को खा के आती है और उसमें से फिर दूध देती है। उसका दूध पचने में भी हल्का होता है, सबसे हल्का दूध बकरी का दूध होता है पचने के अंदर। उसमें आप हल्दी मिलाकर पीजिए। अगर हल्दी मिला के नहीं पी सकते हैं तो आप हल्दी की एक फंकी ले लीजिए और फिर उस दूध को पी लीजिए। बकरी का नहीं मिलता तो गाय का दूध ले लीजिए। गाय का दूध भी पचने में ठीक ठीक है, लेकिन बकरी की बनिस्बत कम है। लेकिन भैंस का दूध तो आपको कतई नहीं लेना है, या ज़्यादा मलाई वाला दूध नहीं लेना है। गाय का दूध लेते हैं तो आप ये बात ध्यान रखें कि गाय के दूध को गर्म कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसकी मलाई को निकाल दीजिए, फिर गर्म कीजिए, फिर मलाई निकाल दीजिए। मलाई निकालने के बाद जो दूध बचता है उस दूध का आप सेवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। डेंगू के अंदर पैनिक कभी ना हो, क्योंकि डेंगू के अंदर पैनिक होंगे तो आपको समस्या होगी। दूसरा हम इलाज कर सकते हैं, एक तुलसी पत्ता। तुलसी के पत्ते को आपने ले लिया, काली मिर्च ले ली, उसको उबाल लिया, उसको अंदर अदरक डाल दी और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू मिला के आप उसका, जो मैं स्वास्थ्यवर्धक चाय बताइए मैंने, जो मेरा पूर्व में वीडियो आए हुए हैं स्वास्थ्यवर्धक चाय वाला वीडियो, उस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया है कि इस तरह उसको लेने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और आप डेंगू के सामने स्वस्थ हो पाएंगे। इस प्रकार आप ले सकते हैं। अब हमें सावधानी क्या बरतनी है कि हमें डेंगू हो ही नहीं। ये तो डेंगू हुआ और हमने घर का उपचार बताया आपको, लेकिन सावधानी, क्योंकि डेंगू के मच्छर की एक खासियत है कि वो 2.5-3 फीट से ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते नहीं है, यानी कि वो हमारे घुटने तक या बहुत से बहुत जांघ तक या बहुत से बहुत कमर तक ही आ पाते हैं। उससे अधिक ऊंचाई पर वो उड़ नहीं पाते। तो उड़ नहीं पाते तो हमें जो डंक मारते हैं वो पैरों में मारते हैं। अब डेंगू मच्छरों को कैसे पहचानेंगे? डेंगू मच्छर के जो पैर हैं उसके ऊपर सफेद रंग की एक धारियां बनी होती हैं, उसके शरीर पे भी सफेद रंग की धारियां बनी होती हैं और डार्क रंग का होता है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि अपने पूरे शरीर को ढककर रखें, ढीले कपड़े पहने, पजामा, पैंट या जो भी कुछ आप पहनना चाहते हैं वो ढीले पहने, जिससे मच्छर अगर बैठेगा तो वो आपकी बॉडी को डंक नहीं मार पाएगा। पैरों में मोजे पहन के रखिए। ये मच्छर की एक खासियत और है कि सूर्योदय होने के बाद डंक मारते हैं, काटते हैं, और सूर्यास्त से पहले तक काटते हैं, यानी रात में नहीं काटते, अंधेरे में नहीं काटते। अगर रात में आप किसी फंक्शन में गए और आप बहुत फ्लड लाइट जली हुई है, खूब रोशनी हो रखी है, तो फिर काटेंगे, क्योंकि रोशनी में ये मच्छर वर्क करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे को ये काटते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे समय पर अपने शरीर को पूरी तरह ढक के रखें। नारियल का तेल, नारियल का तेल भी बहुत एक अच्छा उपचार है। आप नारियल का तेल लगाएंगे तो नारियल के तेल की जो खुशबू आती है उस खुशबू से मच्छर भाग जाते हैं।
और खुशबू से भागने के कारण वो हमें काटते नहीं हैं। मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं आप। मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करें तो आपकी जो खिड़कियां हैं, दरवाजा हैं, उनमें जाली लगवा लीजिए, मच्छरदानी लगवा लीजिए। मॉस्किटो कॉइल भी आ रही है, मॉस्किटो लिक्विड भी आ रहा है मॉस्किटो के लिए, लेकिन मैं ऐसी सलाह नहीं देता हूँ कि आखिरकार स्वास्थ्य के लिए नुकसान कारक है। जो कॉइल आ रही है उसमें धुआं निकलता है और धुआं नाक में जैसे मार जाता है तो वही सिगरेट पीने वाली बात और फेफड़ों को, लंग्स को खराब करता है। इसी प्रकार हम अगर लिक्विड यूज करते हैं तो उसमें से भी जो गैस निकलती है वो नाक द्वारा अपने शरीर में जाती है और हमारे शरीर को नुकसान करती है। उसकी शरीर से दिमाग पर असर होता है और वो दिमाग पर असर होने से लकवा होने का चांस ज़्यादा रहता है। इससे बढ़िया तो आप ये करें कि कड़वे नीम का तेल, पुदीने का तेल और नारियल का तेल, इन तीनों तेलों को मिला के जो लिक्विड वाली बोतल आती है बाजार की, उसमें वो भर लीजिए और उसको लगा दीजिए। देखिए उससे मच्छर भाग जाएंगे। नहीं तो आजकल ऐप भी आ रखी है, मॉस्किटो को भगाने वाली ऐप है, साउंड ऑफ मॉस्किटो ऐप है, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, वेरिफिकेशन करवा लीजिए और उसके बाद अगर आप सो रहे हैं या जहाँ आप बैठे हैं वहाँ उस मोबाइल को चालू कर दीजिए, उस ऐप को चालू कर दीजिए। उसमें जो आवाज़ निकलती है, जो तरंग निकलती हैं, उससे वो मच्छर आते नहीं हैं, तो हम मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। डेंगू मच्छर से बचने के लिए हमें आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, सामुदायिक रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए, आसपास का इलाका साफ रहना चाहिए। आप साफ सुथरे रहेंगे, आपको मच्छर नहीं परेशान करेंगे, मच्छर नहीं परेशान करेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप ऐसा खाइए जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, आपके WBC श्वेत कण बढ़े, जिससे आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत आ जाए। आपको कितने ही मच्छर काट जाए लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं होंगे। तो सबसे बढ़िया है अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी अभिलाषा के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने मित्र मंडल को बताइए कि इस वीडियो चैनल पर अनुभूत प्रयोग जो कि समाज में देखे गए हैं, सामाजिक प्रयोग हैं, उन सभी प्रयोगों को हम लेते हैं। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दीजिए। आपका प्यार मिल ही रहा है। अभी 30 सितंबर को मेरे 70,000 व्यूअर्स हो गए हैं और अभी और बढ़ते जा रहे हैं। सब्सक्राइबर भी हैं। आप सभी का प्यार इसी प्रकार मिलता रहेगा तो मैं आपको इसी तरह के वीडियो बना के देता रहूँगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम दवाई खा के स्वस्थ न रहें, गोलियाँ खा के स्वस्थ न रहें। हम हमारी रसोई का प्रयोग कैसे करें जिससे हमें हमारे रोग से मुक्ति मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम सुखी जीवन जिए। व्यक्ति सुखी जीवन तब जिएगा जब स्वस्थ रहेगा। तो सभी को स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और धन्यवाद। नमस्ते।